आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस कार्यक्रम में परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे प्रभु के दया से। प्रभु ने आपके के जीवन में पिछले दिनों में जो वचन हम लोगों ने डाला था, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको अद्भुत प्रवृत्ति से अगुवाई कर रहे हैं, उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य से कार्य कर रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमारे परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आपने काफ़ी अच्छा समय को आपने दिया है। और हम यहाँ पर एक दिन मैं देख रहा था आज सुबह कि काफ़ी लोगों ने इसका व्यू को देखे, काफ़ी लोगों ने इसे देखे हैं और इस प्रेम के लिए हम आपको काफ़ी धन्यवाद देते हैं। और आइए हम कुछ और भी बातों को हम लोग आज के दिन में हम देखने के लिए जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे हैं। वो सीरीज का नाम है परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। और उसी सीरीज में अभी हम लोग तीसरे से जो है पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं कि और पिछले दो पॉइंट को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। पहला पॉइंट ये है कि हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन के साथ कैसे हमें चलना है। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन के साथ कैसे चलना है। दूसरा हम लोगों ने कल जो देखा था वो ये है कि हम उसके साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। और आज हम तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ में उसके आज्ञाओं के मानने के द्वारा चल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा हम परमेश्वर के साथ में चल सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग इस दिन में आप काफ़ी आनंदित और मगन होंगे इस वचनों के द्वारा जो प्रभु ने हमसे बातचीत कर रहे हैं। और आज हम इन बातों को हम देखने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को और उसकी सामर्थ को मांगेंगे ताकि हम जो इस वचनों को समझे वो हमारे शारीरिक बुद्धि से नहीं और उसकी समझ से नहीं, बल्कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाएँ और उसकी बातों को हम लोग समझने पाएँ। परमेश्वर हम लोगों से आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु आज के इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया है, ताकि हम आपके वचनों में से कुछ बातें सीख सकें और उसके अनुसार से प्रभु आपके साथ चल सके। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्रगुजार है क्योंकि आपने हमें तक हमें संभाले और हर एक बातों में प्रभु आपने हमें अगुवाई की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय में जब हम आपके वचनों को सीखने के लिए आपके बहुमूल्य उपस्थिति में आते हैं, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद कीजिए। हमारे हर एक बुद्धि और ज्ञान को, आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक बुद्धि को खोल दीजिए ताकि आपके रहस्यमय बातों को हम समझ सकें और आपके इच्छा के अनुसार से हम अपने जीवन को जी सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा सीरीज, जो सीरीज का नाम है हम परमेश्वर के साथ उसके आज्ञाओं को मानने के द्वारा चल सकते हैं। हालेलुया। हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 38 और 29 को और 40 को हम लोग पढ़ेंगे। हम इसे यहाँ पर पढ़ करके आपको सुनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 38 और 39 और 40 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी और अपने समान प्रेम रख, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा है जो बड़ी सारी व्यवस्था और भविष्यता का आधार है। हालेलुया। यहाँ पर इससे हम 6 आयत से हम लोग पढ़ेंगे, 36 आयत से हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ पर हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। 38। बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है, आज्ञा तो यही है, और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक व्यक्ति आके क्वेश्चन पूछता है। वैसे लोग आकर के क्वेश्चन पूछता है कि पूरे बाइबल में पूरे व्यवस्था में कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा है जो लोगों को मानना चाहिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हमें अपने सारी बुद्धि से प्रेम समय परमेश्वर से प्रेम रखना। दूसरा ये आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है। ठीक है, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा मानने की वजह से हम परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में पा सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी आशीष हमारे जीवन में होना है। ऐसे परमेश्वर जन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए सीखना है और उसके वचन को अपने हृदय में कैसे लेके चलना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाइबल में दो सबसे बड़ी आज्ञा जो है वो ये है कि हमें पहला परमेश्वर से प्रेम रखना है और दूसरा अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु ने जैसा कि हम लोगों को अपने समान प्रेम किया और हमसे ये चाहता है कि हम भी दूसरों से प्रेम करें ताकि हम परमेश्वर का प्रेम को जो है दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सके। हालेलुया। एक और वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसका यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 10, 12 और 15 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 10, 12 और 15 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ठीक है, 12वां आयत में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ठीक है, और 15वां आयत में लिखा हुआ है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तुमसे जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। ठीक है, इन 3 आयत को जो हमने पढ़ा, ठीक है, 15 का 10, 12 और 15 आयत को हम लोगों ने पढ़ा, तो इनमें 3 बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाता है करने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रभु ने खुद हमारे लिए किया है और हमारे लिए वो एग्जाम्पल को बन चल रहा है। ठीक है, और परमेश्वर की आशीष अगर हमारे जीवन में चाहिए, अगर हम परमेश्वर की अनुग्रह में और बढ़ना है तो हमें ये आज्ञा को मानना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ पर 10 आयत में हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। ठीक है, हम परमेश्वर का प्रेम में कंटिन्यू रहना है, बने रहना है। अगर उसके साथ में अगर हम चलते जाना है तो हमारा और परमेश्वर का रिश्ता ज़्यादा लंबा चल रहा है, तो हमें एक काम को करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। ठीक है, हम उसकी आज्ञा को मान करके उसके अनुसार से चलना है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने भी अपने पिता की आज्ञा को माना और वो ऐसा करने से वो हमें आशीष देता है। ठीक है, तो जब मैं 12वां आयत में हम लोग जब देखते हैं कि मेरी आज्ञा यह है कि तुम जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये एक जो है स्टेप है। ठीक है, यीशु मसीह अपने पिता से सुनकर के जो उन्होंने सीखा वो हमें बताया। ठीक है, और वो हमसे चाहते हैं कि
हम प्रभु से जो सीखे हैं, ठीक है, वो हम दूसरों को बताएं। हालेलुया, वो हम दूसरों से बताएं। और इसलिए तो मत्ती 28वां अध्याय का 18, 19, 20 हम लोग जो पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा देते हैं, जो कि महान जो कमीशन को बोलते हैं उसे, ठीक है, महान आज्ञा को हम लोग देखते हैं, बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए जाने के समय में उन्होंने अपने चेलों के साथ में दिया था। वो आगे आए थे कि तुम जा कर के लोगों को चेला बनाओ, ठीक है, और उन्हें वो सारी बातें सीखने के लिए सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया था, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये महान आज्ञा प्रभु अपने लोगों को बताए, अपने चेलों को बताए, और वो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम जब उसके आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में, अपने जीवन में हम लोग खोलते हैं। जब हम उसकी आज्ञा को मानने के चलते, जब परमेश्वर ने अनेकों वायदाएं हमारे जीवन में किया है, अनेकों वायदाओं को प्रभु हमारे जीवन में किया है। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि हम जो कुछ भी काम करेंगे वो सारे काम को सफल रहेगा, हमारा जीवन जो है स्वस्थ रहेगा, हम लंबी आयु को जिएंगे, हम बहुत सारे आशीष को, परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में देखेंगे, ठीक है। हम दूसरा बात हम लोग देखेंगे कि जो भजन संहिता 1 और 2 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम उसके आज्ञा को हम मान सकते हैं उसके वचनों को क्या करने के द्वारा, हम उसके वचनों को सुनने के द्वारा और उसको मेडिटेट करने के द्वारा हम उस वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। हम उस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मंडली में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। हम उसकी आज्ञा को मान सकते हैं उसके वचनों को मेडिटेट करने के द्वारा, हम उसके वचनों को सुनने के द्वारा, हम उसके वचनों को मानने के द्वारा। आज ऐसे कई वायदों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। जब उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब उसकी हम वचनों को मेडिटेट करते हैं। अगर हम यहोशू 1 का पहला अध्याय हम लोग देखेंगे 5 से लेकर के 9 तक की, तो वहाँ पर बहुत सारे आशीष को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, मात्र उसके वचनों को सुनने के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे जीवन में बहुत बड़े उद्धार को, बहुत बड़े गेट को जो परमेश्वर खोलता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के चलते। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और आश्चर्य से काम करता है। हम थोड़ा सा 3 आयत को भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये व्यक्ति ये काम करता है तो उनके जीवन में वो कैसा प्रतिफल को पाता है। 3 आयत में लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है, ठीक है। परमेश्वर के वचन को मानने के द्वारा, उसके वचनों को चलने के द्वारा, उसके वचनों को अपने जीवन में मेडिटेट अप्लाई करने के द्वारा हम परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर हमें उस जगह में बैठाता है जो सुखदाई हो, जो बहती नाली यानी कि हरा भरा जीवन जीने वाले लोगों के समान परमेश्वर हमारे जीवन को बदल डालता है, ठीक है। और हम एक और दूसरी आयत को हम लोग पढ़ेंगे, जेम्स, ठीक है, याकूब पहला अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 22 और 23 को हम लोग देखेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है। हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनना है, हम उसके अनुसार से चलने वाले बनना है, वचन पर चलने वाले बनना है, ना केवल सुनने वाले, ठीक है। सुनना और चलना जो है वो 2 भाग है, 2 पार्ट है, ठीक है। हम सिर्फ सुन करके हम नहीं रह सकते, ठीक है। सुन करके अगर हम सिर्फ सुन करके रहेंगे तो हम अपने जीवन में अधूरा
अधूरा कार्य हम लोग करते हैं। तो सिर्फ हमें सुनना नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने भजन संहिता 1 का 2 में पढ़ा कि वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे लिए सुनना काफ़ी नहीं है। आप चर्च में, मोबाइल में और यूट्यूब पर और बहुत सारी बातों में आप सुन सकते हैं। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग सुनते हैं, क्या करते हैं, मोबाइल को चला दिए और अपने काम को कर रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, गीत को सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसे सुनना ही काफ़ी नहीं है। अगर हम सिर्फ सुनने पर भी हम लटक जाते हैं, सिर्फ उतना ही तक सीमित रह जाते हैं, तो वो आज से जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है वो हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सिर्फ सुनने वाले व्यक्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। ये क्या मतलब हुआ? वह एक व्यक्ति जो वचन को सिर्फ सुनता है, ठीक है, वचन को सिर्फ सुनता है, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के समान होगा जो कि अपने चेहरों को से जो है क्या करते हैं, दर्पण यानी शीशा में देख लेते हैं। ठीक है, और वो चले जाते हैं। ठीक है, हम सभी लोग तैयार होते हैं। तैयार होने के समय में कहीं जाना है तो हमें अच्छी तरह से तैयार होना है। ठीक है, ताकि हमारे मुंह में कुछ ना हो, हमारे बाल ठीक ठाक हो, हमारे चेहरे में कोई दिक्कत ना हो, कुछ हम लोग लगा तो नहीं हमारे चेहरे पे। तो हम लोग शीशे को यूज़ करते हैं उस चीज़ों के लिए, या सेविंग करते तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं शीशे को। लेकिन जो मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग शीशे के पास आते हैं, ठीक है, तो हम अपनी कमियां को देखते हैं कि हमारे पास कुछ ठीक ठाक है, हम कोई कमी तो नहीं है, हमारे चेहरे पर कुछ ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा जो कि हमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो वचन को सुनता है वो ऐसे ही है। जो सुनने वाला व्यक्ति शीशा के पास जाके खड़ा होता है अपने चेहरे को देखने के लिए, और जो सुन करके उसको नहीं मानता है वो क्या करता, शीशा पर खड़ा हुआ, कमी है, ठीक है जी, चल देगा, निकल लिए। हालेलुया। अब शीशा के पास खड़ा होकर के हमें दिख रहा कमियां हैं, हमारे अंदर जो है हमारे बाल बिखरे पड़े हैं, हमारे सेविंग है, हमारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें अच्छा जेंटलमैन हमें नहीं दिखाता, हमें गलत दिखाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ठीक है, चलते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन में बदलाव को नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन वही व्यक्ति, अगर हम शीशा को हम जाकर देखते हैं, चेहरे को देखेंगे, ओ बाल बिखरा हुआ है, हम कंघी उठा के हम कंघी करेंगे। ठीक है, हम चेहरे को अगर हमारा सूखापन है या मुरझाया हो चेहरा तो हम थोड़ा सा फेस को धोएंगे, क्रीम लगाएंगे और अच्छी तरह से तैयार होकर फिर हम निकलेंगे, तो लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे अच्छा। ठीक है, ठीक है। अगर आप सोचिए कि अगर आप सो के उठे और या खा के निकले, ठीक है, और मुंह में ऐसे गंदगी लगा हुआ है, ठीक है, और आप घर से बाहर निकले या कुछ ऐसे अजीब सा कपड़ा पहन करके हम निकलेंगे तो आपको लोग अच्छा बोलेंगे, तो आपको लोग जो है बेवकूफ़ बोलेंगे। ठीक, हमारे जीवन में ऐसा है। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के चलते, ठीक है, अगर हम उसको हमारे अंदर कमियों को नहीं निकालेंगे, हम उसे साफ नहीं करेंगे, तो क्या होगा पता है, वह लोग आपको जो है, लोग यानी कि जो मसीह में लोग हैं, संसार के लोग को तो बात ही समझ नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगी कि आत्मिक क्या है नहीं है। लेकिन जब आप किसी प्रभु के दास के पास जाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ में पास में जाएंगे, तो आपके अंदर कमियां दिखेगा, तो प्रभु आपको ऊपर तरस खाएगा। ओहो, ये वैसे ही है जैसे कि आपके पास बोतल है, बोतल में पानी भरा हुआ है, लेकिन आप उसे पी नहीं रहे, आगे बचाने के लिए उसे छोड़ के रखें, आगे काम देगा। ठीक है, लेकिन हम उसको पी नहीं रहे, हमें जो बस इसको ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं, पूरा बोतल जो है पूरा पानी भर कर घूम रहे हैं, वापसी लाकर वही रख रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज से हमें उस जीवन को, हमारे जीवन को सुधारना है। हम जो भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उसे पढ़ना है, उसको मेडिटेट करना है, फिर उसमें से ये ढूंढना है कि हम परमेश्वर के वचन जो आज हमने पढ़ा है हमारे लिए क्या है। ठीक है, और अपनी कमियों को
हमें उसको देख कर कि जैसे हम शीशा के पास जाके खड़ा होकर अपनी कमियों को देखते हैं, उसे सुधारते हैं, वैसे हमारे जीवन को भी सुधारना है। बाइबल हमारे लिए एक शीशा की तरह है, ठीक है। और शीशा जो है और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? परमेश्वर वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, ठीक है। तो हमें वो व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि हमें वो व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर वचन को सुनता है, उसे मानता है, उसके अनुसार से चल। 30-23 इसको हम लोग पढ़ेंगे। पर जो व्यक्ति 25 को, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में आशीष पाएगा, यह सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही करता है। हालेलुया। पर जो व्यक्ति वचन को सुनता है, उसे मानता है और उसके अनुसार से अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को चलाता है, तो वो परमेश्वर की तरफ से आशीष पाएगा। उनके जीवन पे हर एक गंदगी निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रिपेयर किया है, साफ किया है, हर चीज़ों से शुद्ध किया है। तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उतरेगा और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आइए एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 23 से लेकर 28 को हम लोग देखेंगे। उसमें से हम लोग 1-2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 24 से 28 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग 2 व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। वो 2 व्यक्ति जो है वह एक मूर्ख को जताता है और एक बुद्धिमान को जताता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे 24 आयत को। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, ठीक है। 25 आयत। और मैं वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, ठीक है। 26 आयत। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस बुद्धि के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। यहाँ पर हम 2 व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में हम देखते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, परमेश्वर वचनों को मानता है और अपने आप को रिपेयर करता है, सही करता है, ठीक है। और वो अपने जीवन में जो उनके जीवन में समस्या आता है तो वो वचनों को इस्तेमाल करना जानता है, वो वचनों को जानता है कि हम इससे कैसे उठना है। वो अपनी समस्या को समझता है कि समस्या में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर वचन को सुन करके भूल गया, वो जब उनके जीवन में समस्या आएगा, बाढ़ के रूप में जो समस्या आएगा, आंधी के रूप में समस्या आएगा और किसी प्रकार किसी भी समस्या आएगा, वो वचन को याद नहीं रखने के कारण वो मूर्छित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। वो वापसी उसी दुनिया में चले जाएंगे जिस दुनिया में से आए हैं। लेकिन तो हमें क्या करना है? हमें इस वचनों को महत्व कर देना है कि आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है। हम मोबाइल में अपने परमेश्वर वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा बाइबल का पेज है, हार्ड कॉपी। हम पढ़ करके सुन सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अपने जीवन को जो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कई ऐसे जगह में है जो कि परमेश्वर वचन को सुनने का उन्हें आज़ादी नहीं है, ठीक है। मसीह के वचनों को मानने के लिए आज़ादी नहीं है। वो छुप करके परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और बहुत सारी बातों को हम लोग देखते हैं। तो परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आना है, ये आज़ादी की, ये प्रेफरेंस को, ये हमें हमारे जो आज़ादी को हमारे जीवन में इस्तेमाल करना परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है। लास्ट हम एक बातों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इफिसियों 6 का 1 और 4 को हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पर हमारा पर्सनल जीवन, हमारे जो पारिवारिक जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है।
जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और उसके वचनों को सुनना है। और परमेश्वर का आज्ञा मुख्य तौर से दो है। वो पहला ये है कि हम परमेश्वर को अपने शरीर प्राण आत्मा से हमें प्रेम करना है। दूसरा, हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। ठीक है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने के चलते परमेश्वर हमें ये करता है कि हमें सिर्फ इतने ही, हमें अपने पेरेंट्स को भी आज्ञा को मानना है, हमें उसकी उपस्थिति में चलना है, उसकी बातों को सुनना है। ठीक है, उसकी बातों को अनुसार से चलना है। हमारे साथ निकालेंगे इफिसियों के पत्र, उसका 6वां अध्याय, उसका 1 और 2 को वचन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बाल बच्चों वालों, अपने बच्चों को विष न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीही जीवन के जीने के चलते, हम मसीह में होने के चलते परमेश्वर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। जैसे इस्राएलियों को परमेश्वर ने साफ तौर से बोला था कि हमें अपने बाल बच्चों को सिखाना है। जो चीज़ आज तुमने देखा है वो अपने वंश से वंश तक क्या उसे बताना है। और इस्राएली लोग उन्हें बताते थे। ठीक है, और हम लोग उसी प्रकार से हम लोग परमेश्वर के वचन, हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने के चलते हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को सुनना है और अपने बच्चों को भी, अपने बाल बच्चों को भी सुनाना है। ठीक है, हमें अपने से बड़े लोगों को आदर देना है जैसा कि बाइबल बतलाती है। तो हमें इस बातों को हमें सुनना है। जब हम प्रभु की इस आज्ञा को मानेंगे तो उसके साथ परमेश्वर ने यहाँ पर, जब हम लोगों ने देखा तो उसके साथ लिखा होगा, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वो प्रतिज्ञा क्या है पता है? हम लोग बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। हम लोग क्या, बहुत दिनों तक हम लोग जीवित रहेंगे। हम मतलब स्वस्थ और भला चंगा रहेंगे। लोग बहुत दिनों तक जीने के लिए बहुत सारे सर्जरी करवाते हैं, बहुत सारी बातों को करते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स खाते हैं, अपने शरीर को सही रखने के लिए बहुत सारे रूटीन को वो फॉलो करते हैं। लेकिन ये सबसे कुछ नहीं हुआ, वो फेल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। जब आप और हम इस वचनों को फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को हम सिखाते हैं, अपने पेरेंट्स को हम आज्ञा मानते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, तो हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने जीवन में आने के लिए द्वार को खोलते हैं। और जब वो द्वार जब हमारे पास परमेश्वर के आशीष हमारे पास आता है तो परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा भी आता है। और वो प्रतिज्ञा ये है कि हम उसके वचनों में बने रहने के चलते, हम दूसरों को सिखाने के चलते हम बहुत दिन तक की हम भला चंगा रहेंगे और बहुत दिन तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। ठीक है, शुरुआत में जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को सृष्टि की, उस समय लोग जो हजार वर्ष तक की जीते थे। ठीक है, मल्तुसरे नाम के व्यक्ति, उन्होंने 970 साल जिया। आज हम लोग 70 बहुत मुश्किल से क्रॉस करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं इसका क्या रीजन है? बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज ये मैं नहीं बताते कि अगर आप जो है मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं तो हम पाप नहीं करते हैं। पाप करते हैं लेकिन उसका धोने के लिए प्रभु यीशु का लहू है, तो हाँ, वो पाप जो हमारे क्षमा किया जाता है। लेकिन पाप अभी भी कार्यरत है। जो परमेश्वर वचन को नहीं मानते हैं उनके जीवन में पाप अभी भी एक्टिव है। और इस वजह से लोग अपने जीवन को आदि जो समय में ही, आधी जवानी में ही वो ख़त्म होते हैं। किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को ये हो रहा है, कभी किसी को ट्यूमर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उनके जीवन को नष्ट करता है। लेकिन जब परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमारे पास में है, जो परमेश्वर के वचनों को मानने के द्वारा हमें आता है, हमने परमेश्वर को पेरेंट्स को बातों को मानने के, आज्ञा को मानने के द्वारा आता है, परमेश्वर वचनों को अपने बच्चों को सिखाने के द्वारा आता है, वो प्रतिज्ञा प्रभु हमारे लिए देता है। हम भला चंगा रहेंगे और लंबी आयु के साथ हम लोग जिएंगे। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुतायत से परमेश्वर के आशीष को लेकर के आएगा। ठीक है, यह हमारा YouTube चैनल है, अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, और इस
चैनल के द्वारा हम लोग एक कार्यक्रम को चला रहे हैं, परमेश्वर का दैनिक वचन। और हम हर लोग हर दिन कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के वचनों को हम डालें, ठीक है। एक आध दिन अगर गैप हो जाता है तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि और डेली हम लोग वचनों को डालें और परमेश्वर का आशीष आप लोग द्वारा आप लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी, अपने रिश्तेदार को भी बताएं कि परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है और उनके पास शेयर करें। और आपको ये वचन जो प्रभु के वचन में परमेश्वर का वचन है कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और लाइक करें, जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए। ये सारे चीज़ों को आप करें। और मैं आपको बताऊं तो ये आप चीज़ जो कर रहे हैं वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं। वो इसलिए जब आप ये चीज़ों को करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है और भी हम परमेश्वर के पास में जाकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। परमेश्वर के वचन को आपके लिए तैयार करेंगे और आपके पास लेके आएंगे ताकि आप उस परमेश्वर के वचन को सुने और आत्मिक हृदय से बढ़ते जाएं, ठीक है। और दूसरी बात है, जब आप ये सब एक्टिविटीज़ को करते, सेव करते, लाइक करते, कमेंट करते हैं और दूसरों के पास में जो भेजते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये चीज़ों से फिर उनके जीवन को भी परमेश्वर आशीष देगा। तो आपको वो उनका जो जीवन बदलेगा, तो आपके जीवन में एक आशीष को परमेश्वर खोलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में भी आएगा। तो ये करने के द्वारा आप परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन में ला रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबों को जय मसीह की। और आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। अब धन्यवाद देंगे इस वचन को जो प्रभु ने हमें दिया है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। खुदावन धन्यवाद देते हैं सुंदर सहायता के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। ये आज हम लोगों ने सीखा प्रभु कि हम आपके आज्ञाओं को मानने के द्वारा, आपके वचन को मानने के द्वारा प्रभु हम आपके साथ चल सकते हैं। प्रभु आज जो कुछ भी बातें हम लोगों ने सीखा प्रभु, वो बातें हमें सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें सहायता और मदद कीजिए। आज हम लोगों ने 5 पॉइंट को हम लोगों ने देखा। वो पॉइंट है, हम आपसे प्रेम करना तो आपके आज्ञाओं को मानना है प्रभु। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हम उसकी आज्ञा को उसकी उपस्थिति में मानना है, ठीक है। और हम उसकी आज्ञा को एक बुद्धिमान मानने के द्वारा हम उसके आज्ञा को मानते, आपकी आज्ञा को मानते हैं प्रभु। हम बुद्धिमान मनुष्य बनते हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के द्वारा। इस सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में किया। धन्यवाद देते हैं आपकी बहुमूल्य आशीष के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। सार आदर में जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विशेष जो अभी तक हमारे जो सुनने वाले लोग हैं, जो किसी रीति से बीमार है, किसी रीति से परेशानी में है, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को छुएं। और कई लोग पूजी जो नए लोग हैं जो प्रभु आपको नहीं जानते हैं, वो आपके वचनों को सुनते हैं तो उनके जीवन में हर एक प्रभु आर्थिक हालातों को बदले प्रभु आपको वचन उनके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए, उनके मन को, हृदय को बदले प्रभु। हम प्रार्थना करें उनके हर एक कार्यों को आप सफल करें, उनके जॉब में आशीष करें, उनके हर एक परिवार के रिश्तेदारों की समस्या को दूर करें प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, सुन लो उनके पिता। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह नाम में, आमीन। जीसस सबों को जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू। फिर हम मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। आमीन।